वेलकम टू सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्यूजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कि किस तरह से ये कॉरपोरेट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर आपकी मेहनत की कमाई को कम कर देता है और आप खरगोश के सर के आगे टंगी हुई गाजर की तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के झांसे में आकर उनके पीछे दौड़ते रहते हैं और एंड में अपनी जमा पूंजी जो है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। आज से कुछ साल पहले आम आदमी अपने सेविंग्स को फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखना पसंद करता था, जिसके ऊपर उसको एक अच्छा खासा ब्याज मिल जाता था और 5 से 6 साल के अंदर उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो जाती थी। और बैंक क्या करता था, बैंक उस पैसे का यूज़ करके कॉरपोरेट को या कंज्यूमर लोन बांटता था, जिससे कि वो ब्याज के रूप में मुनाफा कमाता था। प्राइवेटाइजेशन का दौर आने के बाद जब ये बैंकिंग सिस्टम कॉरपोरेट के हाथ में गया है, तो कॉरपोरेट और सरकार ने मिलके फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता था, उसकी जो दरें हैं, उसकी जो परसेंटेज थी, उसको धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर दिया गया, ताकि लोगों का इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट रखने की तरफ से कम हो जाए। और इसके साथ में शुरू कर दिया गया मार्केट लिंक्ड प्लान कि आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा लें, या आप कोई यूलिप है, सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें कर लें और आपको एक मोटी रिटर्न का झांसा दिया जाता है। लेकिन फिर एक खेल शुरू होता है टर्म एंड कंडीशन का। यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि मार्केट से लिंक होते हैं, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयरों की ट्रेडिंग के साथ उनके जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो अप एंड डाउन होती रहती है। सोचो दोस्तों कि अगर आपने अपनी मैक्सिमम वेल्थ किसी स्टॉक में लगाई हो और जिस स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट लगी है उस कंपनी का ऑनर डिफ़ॉल्ट कर जाए या देश छोड़ के भाग जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या गारंटी है? क्या वो इन्वेस्टमेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट एजेंसी आपके पैसे की गारंटी लेगी? जो कि टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा होता है कि इसमें हुए नुकसान या फ़ायदे की जिम्मेवारी उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की नहीं है। इसीलिए मैं इसको इल्यूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। दोस्तों, सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, बहुत हद तक उनको कम भी कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये सरकारी कंपनीज कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएंगी या प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो नौकरी करने वाले भी प्राइवेट होंगे। हम भी किसी कॉरपोरेट या किसी बड़े आदमी के नीचे काम करेंगे या उसकी कंपनी में काम करेंगे, तो जो वो पैसा हमें देगा उसमें से जो हम अपना खर्चा निकाल के बचत करेंगे, वो वापस से इन्हीं कॉरपोरेट बिग हाउसेस या एलीट लोगों की कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे। मैंने आज तक शेयर मार्केट से किसी को अमीर होते नहीं देखा, लूटने वालों को ज़रूर जानते हैं हम। एफडी का खेल क्यों बंद किया गया? आपकी सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट को क्यों कम किया जा रहा है? और अब टारगेट आ गए हैं आपके ईपीएफ और पीएफ अकाउंट कि वहाँ से भी लोग पैसा निकालें और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब भी कभी दुनिया में रिसेशन आएगा, जैसे अभी कोविड आया है, रिसेशन कोविड के साथ साथ आ रहा है, तो स्टॉक्स क्या करेंगे? फॉर्चुनेटली नीचे गिरेंगे। और स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो जो अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो 100 के 80 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, या 100 का आपका 10 रुपया भी रह सकता है। 100 के 150 होने की तो कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए ये कंपनीज कहती हैं कि आप 10 या 12 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आप पैसा उसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आप एफडी से अपना पैसा निकालते थे तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे आपको ज़्यादा ही मिलता था। बट अगर आपने अपना पैसा स्टॉक्स में लगाया हुआ है या म्यूचुअल फंड में किसी में लगाया हुआ है, तो जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपका म्यूचुअल फंड उस दिन 20 या 25% नीचे है, तो आप सोचिए कि अगर आपने 1 लाख म्यूचुअल फंड में लगाया तो आपको 75,000 ही मिलेंगे, जबकि एफडी के केस में ऐसा नहीं था। तो अगेन ये प्लान है आपकी कमाई आपसे छीन लेने का और उस कमाई को यूज़ करके एलीट को और अमीर करने का।
और सरकारें इन लोगों का साथ देती हैं इनकी मर्जी की पॉलिसीज़ बना के। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है आपकी एफडीज़ पे ब्याज कम करने की, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है आपके ईपीएफ पीएफ पे ब्याज कम करने की? क्या रीज़न है? क्या गवर्नमेंट के पास कमाई कम है? इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स ऑन एलीट दे आर पुटिंग कट ऑन योर इनकम। अमीर के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बजाय ये सारा बोझ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर डाला जा रहा है और आपकी परचेजिंग पावर, आपकी सेविंग्स को ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों, बैंकों के प्राइवेट होने से क्या हुआ? देखिए, बाज़ार के अंदर कंज्यूमर लोन्स की बाढ़ आ गई। हम अननेसेसरी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है वो भी लोन के ऊपर ख़रीदने लग पड़े। बच्चों के खिलौनों से लेके आईपैड, बुक्स, घर के शीशे, अलमारियां तक आज लोन पे मिल रही हैं। और लोन पे जब आप कोई चीज़ लेते हैं दोस्तों, 100 का आपको 120, 150 वापस करना पड़ता है। अब ये जो कंज्यूमर लोन आपको बांटे जा रहे हैं कॉरपोरेट को इसका क्या फ़ायदा है? दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूमर लोन यूज़ करके ख़रीदेंगे वो बनता किसकी कंपनी में है या किसकी फैक्ट्री में? किसी न किसी एलीट की कंपनी या फैक्ट्री में बनता है। तो वो प्रोडक्ट पे भी मुनाफा कमा गया। और जो आपने कंज्यूमर लोन लिया उसकी जो ईएमआई आप विद इंटरेस्ट या 0% इंटरेस्ट के इल्यूजन में भर रहे हैं, वो मुनाफा भी इनडायरेक्टली उन लोगों की पॉकेट में चला जाता है और आप 6 या 7 महीने उस ईएमआई के जाल में फंसे रहते हैं। दोस्तों, ये है इल्यूज़न इन्वेस्टमेंट का या डेवलपमेंट का, या किस तरह से ये अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा रहे हैं और आपकी सेविंग को डे बाय डे कम करते जा रहे हैं। और ये कंज्यूमर लोन दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर है उसको ख़राब करने में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं। या क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन, जब भी आपकी 1 या 2 ईएमआई मिस हो जाएं ड्यू टू एनी केस, तो आपका स्कोर एकदम से नीचे जाता है। और आप जब आपको ज़रूरत है कि हाउसिंग लोन की या कोई अदर बेनिफिट लेने की, तो उस टाइम पे वो सबसे बड़ा रोड़ा बन के आपके रास्ते में खड़ा हो जाता है। और इन सब चीज़ों को करने में कौन मदद करता है दोस्तों? हम पे शासन करने वाले। और क्यों ये अमीर लोग अपने मर्जी की पॉलिसीज़ बनाने में कामयाब होते हैं, ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इन लोगों की पहुँच सत्ता के ड्राइंग रूम तक है, आप लोगों की नहीं है। इसीलिए आपको लूटने की पॉलिसीज़ सत्ता के ड्राइंग रूम में बनती हैं और लूट का माल बांटा जाता है सुखी लाला की कंपनीज, जिसको हम एलीट कंपनीज कहते हैं, उनमें, और सत्ता के दलालों में। आपके लिए आपकी बेनिफिट की कोई स्कीम नहीं बनती। तो दोस्तों, इस इल्यूजन है जो ये इन्वेस्टमेंट का, इससे बचा कैसे जा सकता है और अपनी कमाई को बचा के अपने पास कैसा रखा जा सकता है, किस तरह से हम अपनी ज़रूरतों को मिल के पूरा कर सकते हैं और इस रिसेशन, डिप्रेशन और अपनी कमाई को खोने से बच सकते हैं। इस सब का इलाज है दोस्तों यूनिटी, कि अगर हम अपनी ज़रूरतों को मिलजुल कर पूरा करें तो हम अपनी कमाई को अपने तक महदूद रख सकते हैं, अपने हाथों तक रख सकते हैं और इन बड़े लोगों के हाथों लूटने से बच सकते हैं। दोस्तों, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरियां, ये सब बर्बाद हो रही हैं या बर्बाद की जा चुकी हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डे बाय डे फ्लरिश कर रही हैं और ग्रोथ कर रही हैं। क्या कारण है इसका? कि वही चीज़ एक कॉरपोरेट कंपनी करती है तो कामयाब है, वही काम अगर एक पब्लिक कंपनी करती है तो वो डूब जाती है। इसका रीज़न क्या है? प्राइवेट एयरलाइन हमेशा मुनाफे में जाती है, सरकारी एयरलाइन ही घाटे में क्यों जाती है? प्राइवेट स्कूल 5 स्टार बन चुके हैं, लेकिन उनसे अच्छे, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल क्यों डूबे हैं? इसका क्या कारण है? और हम और आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के अपनी जो जेब है उसको हल्के करने पे क्यों मजबूर हुए हैं? इसके बारे में सोचिए दोस्तों। हमारा मकसद आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का ये है
कि इस बाजारवाद या पूंजीवाद जो है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इससे बचा जा सकता है दोस्तों। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिला के एक ऐसी पावर हम आम आदमी या कॉमन मैन बन सकते हैं कि जिससे हम इस कैपिटलिज्म के जाल से तो बचेंगे ही बचेंगे, और अपनी जो मेंटल टेंशन है, जो इकोनॉमिक टेंशन हमें होती है कि अभी ये खर्चा करना है, बच्चे की हायर एजुकेशन है, बच्चे का करियर है, इन सब चीज़ों को भी ओवरकम कर सकते हैं। और सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी इसी दिशा में काम कर रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों, और कोशिश करो कि जितने हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो सकें और सोसाइटी को वो सारे बेनिफिट्स दे सकें जिसके लिए कि हम लोग डिज़र्व करते हैं, या जिन बेनिफिट्स से हमें महदूद रखा गया है या हमें वो बेनिफिट मिल नहीं पाते ड्यू टू द लस्ट ऑफ एलिट्स, कि उन लोगों की भूख इतनी बड़ी है या इतनी बढ़ चुकी है कि वो आप लोगों के पास कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। अलग अलग कानूनों के द्वारा, अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा हर साल आपकी जेब पे कट लगाया जाता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, पिछले 20 साल के अंदर क्या क्या ऐसा हुआ है जिससे कि जिसका असर आपकी सेविंग्स पे पड़ा है, आपके घर खर्च पे पड़ा है, या आपकी सैलरी तो बढ़ी है लेकिन सेविंग कम हुई है। इसका क्या कारण है? इन चीज़ों के बारे में सोचिए। इन सब चीज़ों से बचाने का उपाय हमारे पास है, सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी के पास है। ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की, इकट्ठे होने की, और हमारी बात को समझ के उस पर अमल करने की। मैं अगेन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको ही नहीं, हमारी बाकी की वीडियोस को भी सुनें और शेयर करें, और हमारी सोसाइटी से जुड़ें, ताकि हम आम लोगों के लिए काम कर पाएँ, अपने लिए काम कर पाएँ, और इस जो आने वाली आर्थिक परेशानियां हैं, या जो हमारी सेविंग को खाया जा रहा है, जो हमारे एसेट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें और एक ऐसी एम्पायर खड़ी कर सकें जिसके मालिक भी हम हों, जिसके नौकर भी हम हों, और जिसका मुनाफा भी हमारे पास ही रहे, और हमें टेंशन ना हो अपने बच्चों की शादी की, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की, और अपने बुढ़ापे में ट्रीटमेंट की। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं दोस्तों। ज़रूरत है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपकी सेविंग आपके पास ही रहेगी। आप उसको चाहे बैंक में रखें, चाहे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगाएं, स्टॉक में करें, घर बनाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ज़रूरत है सिर्फ जुड़ने की। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए, और हमारा जो मिशन है उसको पूरा करने में हमारी सहायता करें। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।